तालीम आलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विधान परिषद के बारे में जानेंगे। विधान परिषद राज्य विधानमंडल की स्थायी और उच्च सदन है। भारतीय संसद के पास अधिकार है कि विधान परिषद का निर्माण करे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दे, तब संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। विधानमंडल की स्थायी और उच्च सदन है। विधानमंडल में 2 सदन आते हैं, एक विधान परिषद, दूसरा विधान सभा। जिस तरह भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, उसी तरह राज्य विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद है। जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, उसी तरह से विधानमंडल का विधान परिषद भी उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है, जैसे कि राज्यसभा है। भारतीय संसद के पास अधिकार है किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 में प्रावधान है, लेकिन इसके लिए उस राज्य की विधानसभा को एक संकल्प पारित करना हो। वो संकल्प क्या है कि विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत में जो सदस्य संख्या है उसका बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा ये संकल्प पारित कर दे, तो कोई भी राज्य, किसी भी राज्य के लिए संसद उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। विधान परिषद का निर्माण करने की शक्ति केवल संसद के पास है, न कि राज्य के विधानमंडल के पास है। वर्तमान में भारत में 25 तक अगर बात करें तो वर्तमान में 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद लागू है। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना तथा महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य है जिसमें वर्तमान में विधान परिषद है। परिषद की संरचना के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन सदस्य बनता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, किस तरह से इनका चुनाव होता है, किस प्रक्रिया से होता है, किस पद्धति से होता है, कौन चुनता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 171 में यह प्रावधान किया गया है कि उस राज्य की कुल सदस्य संख्या, मतलब अनुच्छेद 171 में यह प्रावधान है कि विधानसभा की संरचना में कितने सदस्य होंगे। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद चाहिए तो उस राज्य की विधानसभा की कितनी सदस्य संख्या उसका 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम भी नहीं होगी। ये पहली शर्त उसकी है। विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाता है। यानी ये एक चुनाव की ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होते हैं। माने ये चुनाव की ये अप्रत्यक्ष विधि है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, उसी तरह से विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। जैसे लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है, जनता चुनती है, उस तरह से इन सदस्यों को चुना नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(3) में यह प्रावधान किया गया है कि इन सदस्यों की चुनाव कौन कौन करेगा। तो उसमें से 5/6 जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। उसमें से 1/3 सदस्य होते हैं जो होंगे वो स्थानीय प्राधिकारों, स्थानीय निकायों के माध्यम से, स्थानीय निकाय का मतलब नगर पालिका, नगर निगम या जिला बोर्डों के माध्यम से चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य उस राज्य में रह रहे कम से कम 3 साल से जो स्नातक प्राप्त व्यक्ति उनके द्वारा चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनके माध्यम से चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा के सदस्य यानी विधायक,
विधायक के माध्यम से चुने जाएंगे। और बाकी जो बचे सदस्य हैं उन सदस्यों को यानी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नामित करता है या मनोनीत करता है। अब विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है। जिस तरह से राज्यसभा विघटित नहीं होती है उसी तरह से विधान परिषद भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा जैसे अस्थायी सदन है उसी तरह से विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है। यह राज्यसभा की तरह विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है न विघटित किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ये शक्ति केवल संसद के पास है। विधान परिषद के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उसी तरह विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमने 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वो सदस्य दोबारा भी विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। विधान परिषद को भंग करना। जैसे मैंने बताया कि विधान परिषद को संसद के पास अधिकार है भंग करना। तो भारतीय संसद के पास किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग करने का अधिकार है। यानी भारतीय संसद के पास यह शक्ति है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उस राज्य की विधानसभा अपने समस्त सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। मैंने जो प्रक्रिया विधान परिषद को बनाने में, सृजन करने में विधान परिषद को जो प्रस्ताव लाना होगा वही सेम प्रक्रिया विधान परिषद को भंग करने के लिए विधानसभा में लाना होगा, तब जाकर संसद विधान परिषद को उस राज्य से समाप्त कर सकती है। 1971 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को भंग कर दिया गया। पंजाब में 1971 में, तमिलनाडु भी 1986 में विधान परिषद को भंग कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद 1957 में बनाई गई या स्थापित किया गया या सृजन किया गया। उसके बाद 1985 में इसको समाप्त कर दिया गया। फिर विधान परिषद अधिनियम 2005 पारित हुआ और इस अधिनियम के माध्यम से 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को फिर से लागू कर दिया गया और तब से अब तक आंध्र प्रदेश में विधान परिषद स्थापित है। धन्यवाद।